हेलो स्टूडेंट्स। हम क्लास ट्वेल्थ के मैथ्स का लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन फर्स्ट हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। फर्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना होगा। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि मान लो सेट ए में मान लो दो नॉन वर्ड सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट। तो सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 है एंड सेट बी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 है। तो अगर हम इनका सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8 होगा। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। ये हमें ऑर्डर्ड पेयर मिला है। ऑर्डर्ड पेयर्स का ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। तो इस तरीके से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करें तो ये हम कह सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट of all ordered pairs A B such that A belongs to set A and B belongs to set B is called the Cartesian product of set A with set B। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन हुआ। तब हम लोग आते हैं रिलेशन पे कि रिलेशन होता क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। Let A and B be two non-empty set. Then a relation R from set A to set B is a subset of A cross B। यानी कि कोई और हम उस रिलेशन को R से रिप्रेजेंट करते हैं तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा रहेगा कि R एक रिलेशन है जो कि ए बी, जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा तो ए बी such that A and B are both even where A belongs to set A and B belongs to set B। मतलब जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा वो ए बी के फॉर्म में होगा और ए हमारा सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और बी जो है वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। इस तरीके से और ए और बी दोनों हमें इवन मिले तो हमें यहाँ से देखना होगा कि कहाँ ए और बी दोनों इवन मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 2 6 2 8 देख लो, ए भी इवन है बी भी इवन है, यहाँ भी 2 और 8 दोनों इवन है। फिर 4 6 ये दोनों इवन है, 4 8 ये दोनों हमें इवन है। यानी कि रिलेशन आर हमें जो मिलेगा R इज इक्वल टू 2 6 2 8 4 6 और 4 8 लिखेंगे। या ऐसे ही एक और एग्जांपल हम देखते हैं। R इज इक्वल टू ए बी, जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, वो ए एंड बी आर बोथ ऑड, दोनों ऑड होने चाहिए। वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, मतलब जो एलिमेंट ए होगा वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और एलिमेंट बी जो होगा वो सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। इस तरीके से R इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। देखेंगे कि ए और बी कहाँ दोनों ऑड है। तो ये हमारा 1 5 ऑड है, ये ऑड है बट ये इवन है, ये नहीं होगा। 1 6 1 5 1 7 1 7 फिर से हमें मिलेगा 3 5 3 5 3 7 3 7, बस यही मिल रहा है। और इस तरीके से R इज इक्वल टू 1 5 1 7 3 5 एंड 3 7 होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हम लोग पढ़ेंगे कि मान लो सेट ए में m एलिमेंट्स हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जिसे कि हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं, NA से डिनोट करते हैं। तो NA इज इक्वल टू M मीन्स सेट A में M एलिमेंट्स हो और सेट B में N एलिमेंट्स हो। तो अगर सेट A में M एलिमेंट है, सेट B में N एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, वो होता है Mn। तो A क्रॉस B हमें मिल जाएगा Mn। लेकिन अगर हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना हो तो वो हम 2 टू दी पावर Mn से फाइंड करते हैं। 2 टू दी पावर Mn हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस देता है। अब हम लोग आगे आते हैं फंक्शन पे। तो फंक्शन भी हम लोग चूँकि पढ़े हैं क्लास 11 में। फंक्शन में मान लो कि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है और सेट बी में 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो अगर ए क्रॉस बी हम फाइंड करें
तो ए क्रॉस बी हमें 1 5 1 6 एंड सो ऑन 4 8 तक हमें मिलेगा। तो फंक्शन का डेफिनेशन हम लोग ऐसे भी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में कि फंक्शन f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन को, f इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इज अ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे हम लोग पढ़े हैं, यही पढ़े हैं कि मतलब किसी भी फंक्शन मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम हो तो वो फंक्शन नहीं होता है। या ऐसे भी हम लोग पढ़े हैं कि each element A has one and only element one image in set B। मतलब सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B में एक ही इमेज बने, वही हमारा हमें फंक्शन देता है, वो हमें फंक्शन मिलता है। यानी कि फंक्शन को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक ऑर्डर्ड पेयर्स है ए बी कि b इज इक्वल टू a प्लस 5, मतलब a और b जो ऑर्डर्ड पेयर हो वो ए बी, इसमें जो एलिमेंट b है वो a प्लस 5 दे या a प्लस 5 दे फॉर ऑल। और ये स्टूडेंट्स जो ये वाला सिंबल है इसका मतलब होता है फॉर ऑल वेयर ऑल या फॉर ऑल वेयर ऑल, इन ऑल भी होता है, इन ऑल होता है। ये हमारा जो होता है वो देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, कैपिटल ई उल्टा हो तो वो देयर एग्जिस्ट हम लोग बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो इस तरीके से अगर हम इसमें से ढूंढे कि हमें एक फंक्शन क्या मिलेगा, वैसा रिलेशन क्या मिलेगा, तो हम उस r इज इक्वल टू हमें मिलेगा 1, और ये 1 जो होगा a के लिए होगा। अब b जो हमारा एलिमेंट है वो b क्या है, a प्लस 5 दे रहा है, तो 1 में अगर 5 ऐड करेंगे तो एलिमेंट b हमारा 6 मिलेगा, जो कि ये तो ऑर्डर्ड पेयर्स होगा नहीं, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर होगा 1 6 होगा। 1 6 के बाद अगर a के लिए मैं 2 रखूँ तो इसमें अगर 5 मैं ऐड कर रहा हूँ b के लिए तो 2 और 5 7 होता है, जो कि ये हमें मिला 2 7। तो r इज इक्वल टू इस तरीके से हमें मिलेगा 1 6 2 7 3 8। अगर मैं एक एलिमेंट 4 रखूँ a के लिए, किसी ऑर्डर्ड पेयर a के लिए मैं 4 रखूँ तो b जो एलिमेंट b मिलेगा उसमें 4 प्लस 5 इस तरीके से 9 मिलेगा, जो कि 9 हमारा सेट b का कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम 4 9 नहीं रख सकते, इसको काट देंगे हम। तो इस तरीके से जो हमें रिलेशन मिलेगा r इज इक्वल टू 1 6 2 7 एंड 3 8 मिलेगा। अब इसमें इसी ऑर्डर्ड पेयर्स में मान लेते हैं ये 1 क्या हुआ, 1 इस 6 का प्री इमेज कहलाएगा, जबकि 6 इस 1 का इमेज कहलाएगा। इसको और बढ़िया तरीके से फंक्शन हम लोग को इस नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन के जस्ट बाद हम लोगों को फंक्शन ही पढ़ना है, तो उसमें ये और क्लियर हो जाएगा इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है। तो स्टूडेंट ये हमने अभी पढ़ा। अब इसमें रिलेशन जो हमें मिले हैं, जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमें मिले हैं, इस ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इनका अगर कोई हम सेट बनाए तो वो डोमेन होता है। इस तरीके से हम डोमेन को डिफाइन कर सकते हैं कि द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। यानी कि ये रिलेशन जो है, इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 और 3 ले लें तो r इज इक्वल टू डोमेन ऑफ r हम लोग लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ r हम लोग लिख सकते हैं। जरा सा कैमरा दिक्कत कर रहा है, तो इस तरीके से हम डोमेन ऑफ r लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ r लिख सकते हैं 1 2 3। ये कहाँ से आया, ये 1 2 और 3, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, या डोमेन r इज इक्वल टू 1 2 3। इसी तरीके से अगर हम इनकी इस रिलेशन के हर एक ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट का कोई सेट तैयार करें तो वो हमें रेंज मिलता है, और रेंज r इज इक्वल टू 6 7 8 होता है। इस तरीके से हम रेंज को भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारा होगा रिलेशन ऑन ए सेट। एक ही सेट में अगर रिलेशन हम लोग देखें तो उसके लिए हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट ए बी अ नॉन वाइड सेट। मान लो एक सेट
कोई सेट ए है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, तो इसका अगर हम कार्टिजन प्रोडक्ट तैयार करें, सेट ए का सेट ए से ही कार्टिजन प्रोडक्ट तैयार करें, तो ये 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर से 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4, ये हमारा ए क्रॉस ए देगा। और ये रिलेशन ऑन अ सेट, इस तरीके से हम अगर डिफाइन करें कि रिलेशन ऑन अ सेट, तो लेट ए बी अ नॉन वाइड सेट, देन अ रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ that is a subset of A cross A is called a relation on set A, यानी कि सेट A के हर एक एलिमेंट का उसी से कार्टिजन प्रोडक्ट ही रिलेशन ऑन अ सेट देता है, यानी कि ए क्रॉस ए जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, कि रिलेशन कितने टाइप से पढ़ने हैं। मेनली हम लोग को रिलेशन पढ़ना है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव पढ़ना है, सिमेट्रिक पढ़ना है और ट्रांजिटिव पढ़ना है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही पढ़ना है। लेकिन उससे जस्ट पहले हम लोग को आइडेंटिटी रिलेशन भी पढ़ना होगा। आइडेंटिटी रिलेशन भी मायने रखता है। तो इससे पहले हम लोग नल या वाइड या इम्पटी रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये होता है, चूँकि रिलेशन को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी। अगर देख लो कि मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी है सच दैट बी जो है वो ए प्लस 5 दे इन ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये एक रिलेशन दिया है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट अगर देखें तो ए के लिए ए रखें 1 रखें, तो हमें बी ऐसा एलिमेंट चाहिए कि बी हमें 6 दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 एंड 6 कोई ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ है। सिमिलरली आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कोई ऐसा एलिमेंट बी मिलेगा नहीं। सेट मतलब एलिमेंट ए के लिए इसमें से कोई भी एलिमेंट रखें तो हमें एलिमेंट बी हमें किसी ऑर्डर्ड पेयर्स में नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसे नल सेट, वाइड सेट या नल रिलेशन, वाइड रिलेशन या इम्पटी रिलेशन भी बोलते हैं। इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लेट ए बी अ सेट देन फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड सो इट इज अ वाइड रिलेशन ऑन ए। इट इज अ वाइड रिलेशन ऑन ए। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन। और ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है, मान लो एक रिलेशन दिया है आर और ये ऑर्डर्ड पेयर्स है ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि लेट ए बी अ सेट, मतलब पहले हम इसको देख लें कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर्स में ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सेकंड एलिमेंट है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए माइनस बी अगर हम करें 1 1 में, 2 2 में, 3 3 में, 4 4 में, तो वो हमें 0 देगा। और मॉड 0 मीन्स 0, तो ये इक्वल टू 0 हो जा रहा है, रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। या 1 माइन इसको हम रखें तो ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी कि 1 माइनस टू क्या होगा, मॉड में -1 होगा। और आप जानते हो कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, यानी कि मॉड 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, मॉड -1 इट मीन्स 1, यानी कि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो ये हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मॉड कहाँ गया, यूनिवर्सल, हाँ, मॉड ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इस तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट ए बी अ सेट देन ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। लेट ए बी अ सेट then A cross A is a subset of A cross A, so it is a universal relation on A। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ना है। और ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि जो R इज इक्वल टू ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर्स जो होगा वो दोनों एलिमेंट सेम होते हैं, यानी कि R इज इक्वल टू ए सच दैट A बिलोंग्स टू R।
यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 11 22 33 44 ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट ए बी अ सेट देन द रिलेशन आई ए। और स्टूडेंट आइडेंटिटी रिलेशन को हमेशा आई ए से रिप्रेजेंट करता है। हालांकि हम लोग को हम एनसीईआरटी बुक पढ़ना है और एनसीईआरटी में इसको आइडेंटिटी रिलेशन को हर जगह डिफाइन कर दिया है कि आई ए दिया रहे, आप समझ जाओगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है और दोनों एलिमेंट इसमें सेम होने चाहिए। आई ए इज इक्वल टू AA such that A belongs to A on A is called identity relation, या ऐसे भी बोल सकते हो, ये आपके लिए इजी भी होगा कि a relation IA is called the identity relation. A relation IA is called the identity relation if every element of A is related to itself only. उस सेट के एवरी एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होने चाहिए, उस सेट के एवरी एलिमेंट अपने से ही रिलेटेड होने चाहिए। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि सेट ए का एलिमेंट ले लो 1 1 2 3, तीन एग्जाम्पल हम 3 एलिमेंट हो जा रहे हैं सेट ए के। तो इस तरीके से अगर आर आइडेंटिटी रिलेशन ये होगा कि 1 1 2 2 एंड 3 3, ये हमें आइडेंटिटी रिलेशन देगा। इसे हम, ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। या अगर हम लिखें कि 1 1 2 2 और 3 1, तो ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 1 1 2 2, तो ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इस सेट ए में एक एलिमेंट 3 है जिसका डबलेट इसमें नहीं है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। यहाँ भी देखो, इसमें एक एलिमेंट 3 है और वो 3 का इमेज यहाँ 1 मिल रहा है। 3 का इमेज इसमें आइडेंटिटी रिलेशन के डिफिनीशन से 3 ही मिलना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन का डिफिनीशन स्टूडेंट्स है कि आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब सेट ए के एवरी एलिमेंट का अपने से ही रिलेटेड होने चाहिए, वो हमें आइडेंटिटी रिलेशन देता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। मेनली हमको इस लेसन में यही पढ़ना है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो कंडीशन होता है सेम आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हल्का सा अंतर है कि R इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जैसे रिलेशन R इज इक्वल टू क्या होगा, हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं कि एग्जाम्पल सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और इसमें जो हमारा ये 1 1 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन देगा। यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हमें एग्जाम्पल मिल जाएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल होगा R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल होगा। इस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिलेशन R ऑन अ सेट A is said to be reflexive if every element of A is related to itself। यानी कि अगर हम ऐसे करें कि R इज इक्वल टू 1 1 3 3 2 1 3 2, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, बिकॉज 2 बिलोंग्स टू A बट 2 2 डज नॉट बिलोंग टू R। 2 डज नॉट बिलोंग टू R। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये हो गया हम लोग का। अब हम ये पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग अभी देख रहे हैं कि सेम मिलता जुलता है। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए नॉन वर्ड ए इज ऑलवेज reflexive relation on A. However, a reflexive relation on A is not necessarily the identity relation on A। मतलब आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमेशा
हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, बट ये हम नहीं कह सकते कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हैं वो सारे आइडेंटिटी रिलेशन हो, वो सारे आइडेंटिटी रिलेशन हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देख ले रहे हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, लेट ए इज इक्वल टू ए बी सी, तो आर इज इक्वल टू ए बी बी सी सी एंड ए बी। तो ये स्टूडेंट्स सेट ए में जब तीन ही एलिमेंट्स है ए बी सी और तीनों एलिमेंट के यहाँ पे डबलेट मिले हैं, बट ए का एक और ए का इमेज जो है वह बी बन रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, बट आइडेंटिटी नहीं होगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सिमेट्रिक रिलेशन, और ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, if AB belongs to R then BA belongs to R for all AB belongs to A। मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर AB है वो R से बिलोंग कर रहा है, तो BA भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर AB R से बिलोंग कर रहा है तो BA भी R से बिलोंग करना चाहिए, तो वही हमें सिमेट्रिक रिलेशन देता है। जैसे कि यहाँ एक रिलेशन हमें मिला है और उस रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है, देयरफॉर 1 1 2 2 3 3 है, मानता हूँ, लेकिन 1 2 है तो 2 1 भी है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, और ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा स्टूडेंट्स कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, एक अदर ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, देन ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, तब ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि बी को आप एलिमिनेट कर सकते हो, बी को एलिमिनेट कर लो और ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, और वो एलिमेंट्स ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, वो एलिमेंट्स सेट ए से ही बिलोंग कर रहा है। जैसे कि एक यहाँ पे दिया है आर इज इक्वल टू 1 2 2 1, तो देख लो 2 को एलिमिनेट कर दो तो 1 1 भी है, यानी कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग इनवर्स ऑफ रिलेशन पढ़ लें, इनवर्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। इनवर्स ऑफ रिलेशन ये होता है कि लेट ए बी, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट बी के एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बी टू सेट्स एंड आर इज इक्वल टू 1A 1C 2D 2C, एक रिलेशन दिया है, तो बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये रिलेशन ए टू बी में है, तो हम अगर इसका आर इनवर्स लिखें तो बस इस ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा कर देते हैं, यानी कि आर इनवर्स इज इक्वल टू A1 C1 D2 एंड C2 इज अ रिलेशन फ्रॉम B टू A, तो ये रिलेशन सेट बी टू सेट ए हो जाता है। यानी कि इसे हम डिफाइन अगर करें तो लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, let R be a relation from a set A to set B, then the inverse of R, then the inverse of R denoted by R inverse is a relation from B to A and is defined by R inverse is equal to BA such that AB belongs to R. Clearly AB belongs to R तो BA belongs to R inverse। अब ये भी ध्यान रखना कि since R inverse is not equal to R imply that it is not symmetric, since R inverse R के इक्वल नहीं होता है इसलिए वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन स्टूडेंट यही हम लोगों को प्रूव करना होता है, तो वैसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, या इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट टॉपिक हम लोग का बचा है इक्विवेलेंस क्लास, तो इक्विवेलेंस क्लास ये समझ लो कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन एन आर्बिट्ररी सेट एक्स,
तो R divides X into mutually disjoint subset AI such that all elements of AI are related to each other. Second, no element of AI is related to any element of AJ. And third, AI union AJ is equal to X and AI intersection AJ is equal to phi. I is not equal to J. The subset AI are called equivalence class. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, दो चार एग्जाम्पल और दो चार क्वेश्चंस बता करके नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे.